हाय एवरीवन। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, डाइपोल एक सिस्टम होता है दो इक्वल और अपोजिट चार्ज का। जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से बहुत क्लोज में रखे रहते हैं तो वो एक सिस्टम फॉर्म करते हैं और इसी सिस्टम को हम कहते हैं डाइपोल। तो यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं ए बी एक डाइपोल है जिसके ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज है और बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है। अब इस डाइपोल का मिड पॉइंट O है और इस डाइपोल की लेंथ है 2a। कंसीडर कीजिए कि इस डाइपोल के मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जिस पर हमें इस डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है उसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी है। दैट इज वी हैव टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एट द पॉइंट P। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट A पर जो चार्ज है माइनस क्यू, देखेंगे कि ये कितनी फील्ड एक्सर्ट कर रहा है इस पॉइंट P पर। तो यहाँ पर सिंपल सा हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारी जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, उसको हम लगाएंगे क्योंकि E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट होता है। तो यहाँ पर ई ए मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट A हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई ए पी स्क्वायर। ए पी स्क्वायर मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। अब यहाँ पर ए पी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, AO प्लस OP। AO और OP को हम ऐड करेंगे तो AP मिल जाएगा और AO की वैल्यू हो जाएगी A और OP की वैल्यू हो जाएगी R, इसलिए AP की वैल्यू A प्लस R हो जाएगी। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी अलॉन्ग PA, यानी P से A की तरफ होगी। और यहाँ पर हम AP की वैल्यू रख देंगे तो R प्लस A वैल्यू है AP की और उसका स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली हम EB फाइंड कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP स्क्वायर। और इसी तरह से जो BP हो जाएगा OP माइनस OB। यहाँ पर हम उसको लिख देते हैं कि BP इक्वल्स टू OP माइनस OB दैट इज R माइनस A। तो इस तरह से यहाँ पर EB हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस A होल स्क्वायर अलॉन्ग BP। इसकी डायरेक्शन होगी B से P की तरफ, ये डायरेक्शन, या अलॉन्ग PX भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो EB है यानी इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट B ग्रेटर होगा EA से। ऐसा क्यों, क्योंकि जो B है वो P से ज़्यादा क्लोज में है, इसलिए ज़्यादा फोर्स लगाएगा, इसलिए ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। और A पॉइंट B के कंपैरिजन में दूर है, इसलिए ये कम फोर्स लगाएगा और इसकी इंटेंसिटी कम होगी। अब अगर हम EFI यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर हम फाइंड करना चाहें P पर, तो वो हो जाएगी E इक्वल टू EA प्लस EB। और इसको फाइंड करने के लिए हम, चूंकि हमारा A और B पर जो पॉइंट चार्ज है वो नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मीन्स अपोजिट चार्जेस हैं, जो इंटेंसिटी होगी वो भी अपोजिट होगी। और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो यहाँ पर EB माइनस EA से दी जाएगी। वेक्टर सम होगी इसका, और वेक्टर मीन्स जो EA है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इसको हम इस साइड पलटा करके माइनस EA ले सकते हैं, इसलिए हो जाएगा EB माइनस EA। यहाँ से ये दोनों वैल्यूज हम रख देते हैं, कॉमन ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, तो हमें मिलता है इतना। अब इसको हम LCM लेकर के सॉल्व करते हैं और इसको हम R प्लस A होल स्क्वायर और R माइनस A होल स्क्वायर को एक्सपांड करते हैं, तो यहाँ पर R स्क्वायर A स्क्वायर वाली टर्म कट जाती है, बच जाता है 2RA, और यहाँ भी 2RA मीन्स 4RA हो जाता है, दो माइनस प्लस हो जाते हैं। और यहाँ पर R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि R माइनस A R प्लस A हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और ये इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर है, इसलिए इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस R है ये A के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी है, तो जो R स्क्वायर है, जो A स्क्वायर है उसको हम नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं R स्क्वायर के कंपैरिजन में।
इसलिए यहाँ पर हम ए स्क्वायर को छोड़ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको कंसिडरेशन में नहीं भी लें तो हमारा काम चल जाएगा, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर 1/4πε0 क्यू 4 आर ए अपॉन आर की पावर 4 हो जाएगा। और 2qa जो होता है वो डाइपोल मोमेंट होता है, जिसको हम p कहते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू हम p रख देंगे और ये वाला 2p/r³ हो जाएगा और इसकी डायरेक्शन होगी px के अलोंग। और आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी 1/4πε0 2p/r³ and that is the finally we have got the resultant intensity at the point P due to the dipole AB.